नए साल पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या में रामलला के दर्शन, मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन, काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। वाराणसी में नए साल पर बाबा काशी विश्वनाथ स्वर्ण दर्शन देंगे। भीड़ को देखते हुए 3 जनवरी तक बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वीआईपी प्रोटोकॉल में दर्शन नहीं हो सकेंगे। हर पॉइंट पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। 5 घंटे में दर्शन मिल पा रहे हैं। 6 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। देखिए, नए साल को लेकर के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के जो आसपास का एरिया है, मैदागिन से लेकर के गदौलिया, इसको नो व्हीकल जोन हम लोगों ने घोषित कर दिया है और केवल 2 पहिया वाहन के अलावा कोई भी वाहन इसमें नहीं चलेगा, ना ही कोई ऑटो चलेगा, ना ही कोई इसमें ई रिक्शा चलेगी। वीआईपी के वाहनों पर भी इसमें रोक लगाई गई है। पुलिस के वाहन भी इस एरिया में नहीं चलेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। ये केवल पैदल चलने वालों के लिए रूट रहेगा। इसके अलावा जगह जगह हम लोगों ने बैरिकेडिंग की है ताकि सुगम तरीके से लोग मंदिर में दर्शन कर सके। जो व्यवस्था महाकुंभ के समय पलट प्रवाह, जब यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए थे, एक दिन में 10-10 लाख लोग यहाँ पर आए थे, उसी तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ पर बाहरी गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। उसके आगे लोग ई रिक्शा या ऑटो से चल कर के आएंगे और बड़ी गाड़ियाँ वहीं पर पार्क की जाएंगी। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर अतिरिक्त व्यवस्था बनाने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार यहाँ भ्रमणशील रह करके सुगम व्यवस्था को बना रहे हैं। फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, जैसे आरएएफ हो। हाँ, यहाँ पर पीएसी, आरएएफ की कंपनियाँ भी भीड़ नियंत्रण के लिए यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं। इसके अलावा हम लोग लगातार चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। घाट के लिए क्या एडवाइजरी है? क्योंकि बताया जा रहा है कि छोटी नावें बंद कर दी जाएंगी 4 बजे से, क्योंकि सुरक्षा पर्पज से घाट को लेकर। देखिए, मंदिर ये नदी में सुरक्षा एडवाइजरी मुख्य रूप से ये जारी की गई है कि ओवरलोडिंग, नाव की ओवरलोडिंग ना हो और नाव में जो भी श्रद्धालु बैठे उनको जो लाइफ जैकेट है वो ज़रूर पहनाई जाए। जो नाविक इसका पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और अब मौसम जिस तरह का है, 5 बजे से ही अंधेरा और कोहरा हो जाता है, जिसके मद्देनज़र छोटी नाव जो है उनको अंधेरे में चलने से रोका गया है। सर, एक आखिरी सवाल, माघ मेला भी बहुत ही करीब है, 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं पलट प्रवाह देखा जाएगा बनारस में, क्योंकि जो प्रयागराज आएंगे पूर्वांचल के लोग, जो खासकर बनारस भी आ सकते हैं। बिल्कुल, मेले की पूरी तैयारियाँ, जो माघ मेले में जो भीड़ आएगी, जो श्रद्धालु आएंगे, निश्चित रूप से वो काशी में भी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो उसके मद्देनज़र जब महाकुंभ हुआ था, जो तैयारियां हम लोगों ने उस समय की थी, वही व्यवस्था यहाँ पर लागू की जाएगी। क्या है टूरिस्ट से और पिलग्रिम से क्या अपनी वाराणसी पुलिस का मेरी आम जनता से और सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है उसमें पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, धैर्य बनाए रखें। लाइनें लंबी जरूर है, लेकिन अगर अनुशासित तरीके से लोग दर्शन करेंगे तो 1.5 से 2 घंटे में लोगों को दर्शन हो जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक जिग जैग लाइन से लाया जा रहा है। दर्शन मिलने में 5 घंटे लग रहे हैं। धाम में मौजूद लॉकर सुविधा बंद कर दी गई है। भक्त कोई भी सामान अंदर नहीं ले जा सकेंगे, सिर्फ गंगा जल ले जाने की परमिशन है। वहीं देश भर के श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था भी ट्रस्ट की तरफ से बनाई गई है। वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं को होटल स्टे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। शहर में 2500 होटल, लॉज और होम स्टे हैं। इसमें 35 5 और 3 स्टार होटल हैं। गंगा घाट के करीब
वाले होटलों की सबसे ज्यादा डिमांड है, इसलिए उनके टैरिफ भी सामान्य दिनों से ज्यादा हैं। करीब 20 से 30% महंगे हो चुके हैं। साधारण होटल्स में ठहरने के लिए 20% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। सामान्य दिनों में होम स्टे में जो कमरे 1000 से 1500 रुपए में मिल जाते थे, अब उनके लिए दोगुनी कीमत चुकानी पड़ रही है। अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास मंगलवार को 1.5 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। ऐसे ही काशी में बाबा के दर्शन के लिए 2.5 लाख और वृंदावन में 2 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। 31 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे। अंगद टीला पर मानस पाठ और कल्चरल आयोजन होंगे। भीड़ को देखते हुए यहां भी दर्शन में कई बदलाव किए गए हैं। अयोध्या में वीआईपी पास पूरी तरह फुल हो चुके हैं। मंदिर परिसर में किसी श्रद्धालु को ठहरने नहीं दिया जा रहा है। 5 सेकंड के दर्शन के लिए 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं। मथुरा में टूरिस्ट इतने ज्यादा पहुंच गए हैं कि बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। दर्शन के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। श्रद्धालु साल 2026 की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहते हैं। इन तीनों शहरों में 2 दिन में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। वाराणसी, मथुरा और अयोध्या के होटल का टैरिफ भी 20 से 30% तक महंगा हो चुका है। वीआईपी दर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लोगों को मंदिर के रास्ते पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। नए साल से पहले काशी, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कई जगह हालात महाकुंभ जैसे बन गए हैं। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। भक्तों को दर्शन के लिए 10 सेकंड से भी कम समय मिल रहा है। मथुरा से ज्यादा वृंदावन में श्रद्धालु हैं। 31 दिसंबर की शाम तक 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में महाकुंभ जैसा सीन दिखने वाला है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं से वृंदावन नहीं आने की अपील की है। बांके बिहारी मंदिर में सामान्य दिनों में 35 मिनट से 1 घंटे में दर्शन मिल जाते हैं, मगर नए साल पर टूरिस्ट ज्यादा होने से 2 से 3 घंटे दर्शन में लग रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि कुंज की गलियों में पानी की बोतलें तक नहीं मिल पा रही हैं। वृंदावन की गलियों में पैर रखने की जगह नहीं है। जानकारी के मुताबिक गिरिराज, नंदगांव और बरसाना में भी काफी भीड़ है। सभी होटल फुल हो गए हैं। किराया भी 30% तक बढ़ गया है। लोकमत हिंदी की भी अपील है कि हो सके तो 1 से 5 जनवरी के बाद ही मथुरा, अयोध्या और काशी जाएं तो बेहतर रहेगा। अभी कोई भी सुगम सुविधा मिलना कठिन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।